नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। चेन्नई में चूकना मना है। दरअसल नए साल की नई शुरुआत भारतीय टीम करेगी चेन्नई के मैदान से, एक ऐसा मैदान जहां पर भारतीय टीम गलतियां कम करती है, हारती कम है। भारतीय बल्लेबाज यहां रन बनाते हैं और भारतीय स्पिन गेंदबाज अपने सामने वाले बल्लेबाजों को मैदान पर नचाते हैं। ये सब कुछ भारतीय टीम के पक्ष में है और इसीलिए हम कह रहे हैं चेन्नई में चूकना मना है। अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास जाएं उससे पहले विराट कोहली ने क्या कुछ कहा इस बड़ी सीरीज के ठीक पहले, आइए आपको वो सुनवा देते हैं। बहुत सालों से क्रिएट करी है। जब से 2014 में मैंने पहली बार टेस्ट कैप्टेंसी करी और तब से हमने एक चीज डिसाइड करी थी कि जहां हमें चांस मिलेगा हम जीत के लिए जाएंगे। हम लोग उतनी ही डिटर्मिनेशन, उतना ही बिलीफ, उतनी ही इंटेंसिटी से खेलेंगे जो हम ऑस्ट्रेलिया में खेले और कोशिश करेंगे कि हमारे वही प्लान्स एग्जीक्यूट हों और उसी हम बिलीफ और डिटर्मिनेशन के साथ खेलें। तो चेन्नई में ये चैंपियनशिप के लिहाज से एक बड़ा मैच इसको आप कह सकते हैं। इस मैच में भारतीय टीम अपनी पूरी ताकत लगाएगी और विराट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो मैच जीतने के लिए जाएंगे। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, विराट कोहली के कोच, और रितेंद्र सोढी भी होंगे। राजकुमार जी, रिपोर्ट आपको दिखाऊं उससे पहले एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं। विराट ने बहुत बड़ी बात कही, जब से वो कप्तान बने तब से वो इस फॉर्मेट में चलते हैं कि पहले जीत को अहमियत दी जाए और उसके बाद सारी चीजें सेकंड ऑप्शन में आती हैं। बिल्कुल राजीव, ये जब से उन्होंने कप्तानी ली है उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो कभी भी ड्रॉ के लिए नहीं खेलते या कोई भी बोल्ड डिसीजन लेने से कभी भी नहीं वो घबराते। और उसी का नतीजा है कि भारतीय टीम आज एक आदत बन गई भारतीय टीम को जीत की, और वो उसी का नतीजा है कि ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है बिना, जबकि वो खुद भी नहीं मौजूद थे, लेकिन एक कल्चर बन गया है। और ये कल्चर डेवलप करने में विराट कोहली ने वाकई में बहुत मेहनत की है और अब सभी सेम पेज पर हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है और ये नजर आती है इस भारतीय क्रिकेट टीम में। चलिए, तो विराट कोहली ने शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा है, उस पर डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। साथ ही भारतीय टीम का क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा ये आपको बताएंगे। और मैच से ठीक पहले इंडिया न्यूज़ हमेशा की तरह आपको प्लेइंग 11 दिखाएगा और ये प्लेइंग 11 आमतौर पर 100% सही होती है। इन सभी मुद्दों पर आगे डिटेल में बातचीत शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि जोफ्रा आर्चर, जिमी एंडरसन जैसे गेंदबाजों के खिलाफ शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्या कुछ टेक्निक और टेम्परामेंट अपनाएंगे चेन्नई के फ्लैट ट्रैक पे, जो पहले 2 दिन फ्लैट रहती है और उसके बाद स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है। एक ऐसी पिच पर टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा और टॉस अगर विराट कोहली जीतते हैं तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल के पास क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरह की बल्लेबाजी वो करेंगे जोफ्रा आर्चर और जिमी एंडरसन के खिलाफ। सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों पर भारतीय बल्लेबाजों ने, खासतौर से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने, एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट दिखाया और यह एक्सपेरिमेंट था कि आप काउंटर अटैक करें। और अब भारत की स्लो एंड लो पिचेस पे क्या ये एक्सपेरिमेंट, क्या ये एक नई सोच भारतीय टीम के को फायदा पहुंचाएगी, इसी मुद्दे पे बातचीत कर लेते हैं। रितेंद्र, स्लो एंड लो ट्रैक पे जब आप 140 प्लस गेंदबाजों को खेलते हैं तो चुनौती बाउंसर नहीं रहती, दरअसल चुनौती वो रहती है जो गेंदें नीचे रह जाती हैं, जहां पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस हाइट पे गेंद आएगी। क्या ये बड़ी चुनौती होने वाली है शुभमन गिल और रोहित शर्मा के लिए? और क्या अटैकिंग जो टेक्निक हमने देखी ऑस्ट्रेलिया में, वो टेक्निक यहां पर भी कारगर होगी? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए हैं, वहां पे हाई बाउंस पिचेस हैं और वहां पे आप ऑन द राइज बहुत अच्छा खेल सकते हैं। अगर आप लाइन में आते हैं तो आप चौका मार सकते हैं, लेकिन ये विकेट्स, चेन्नई की विकेट्स, इंडियन विकेट्स इतनी उछाल वाली नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा टेंडेंसी आगे जाने की रहती है। आप अगर पीछे खेलेंगे, पीछे फंस जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। और अगर इंग्लैंड ज्यादा बाउंसर यहाँ पे खिलाती है तो बहुत बड़ी गलती करेगी और भारतीय टीम जानती है अगर वो आगे के बॉल के लिए तैयार हैं, आगे के बॉल को कैसे छोड़ना है, आपको अपना ऑफ स्टंप चैनल पता हो तो वो रन बना सकते हैं। और रोहित शर्मा, शुभमन गिल ताउम्र इन विकेट्स पे खेले हैं तो उनको ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुश्किल होगी तो इंग्लैंड को, क्योंकि अगर वो ओपनिंग साझेदारी जल्दी नहीं तोड़ पाते हैं तो हम सब जानते हैं रोहित और शुभमन गिल कैसे काउंटर अटैक कर सकते हैं और वहां से गेम पूरी तरह भारत की तरफ जा सकता है।
बैकफुट पर हमने देखा कि बहुत कमांड के साथ शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हैं राजकुमार जी, और रोहित शर्मा के बारे में भी हर कोई जानता है कि बैकफुट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा थोड़ा दूसरा है। यहाँ पर आपको जोफ्रा आर्चर को खेलना है, आपको स्टुअर्ट ब्रॉड को खेलना है, आपको बेन स्टोक्स को खेलना है, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि गेंद की जो उछाल है वो कभी भी ऊपर हो सकती है या नीचे। ये किस तरह का डायलेमा क्रिएट करेगा ओपनिंग बल्लेबाजों के लिए। हालांकि विराट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जमकर तारीफ की और उनका ये कहना था कि एक लंबा उनको समय दिया जाएगा जहां पे वो सेटल हो सके एज अ ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल। देखिए, दोनों शानदार खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और राजीव, जैसा अभी रितेंद्र ने कहा कि बहुत लंबे समय से आपने पूरे कैरियर में वो इन्हीं विकेट्स पर खेले हैं, तो उन्हें पूरा आइडिया है। लेकिन हाँ, ये बात अच्छी है कि बहुत शानदार पेस बैटरी है इंग्लैंड के पास, और वो ज़रूर कठिन परीक्षा लेंगे बल्लेबाजों की, और स्पेशली नए बॉल के साथ। तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा कि आप नए बॉल को कैसे सी ऑफ करते हैं, कैसे आप उन बॉलों को छोड़ते हैं। आपको ट्रस्ट करना होगा विकेट के बाउंस को, और मुझे नहीं लगता कि इनिशियली ऐसा होगा कि बॉल ऊपर नीचे हो। लास्ट के डेज में चौथे दिन के खत्म होने पर या पांचवें दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विकेट टूटेगा, बॉल ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इनिशियली फर्स्ट इनिंग में तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि विकेट टूटेगा या ऐसा कुछ होगा कि वेरिएबल बाउंस होगा। और आपको अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना है। अगर आप बैकफुट पर अच्छा खेलते हैं तो आप अपने शॉट्स के लिए तैयार रहिए, लेकिन साथ साथ इंग्लैंड भी अपना होमवर्क करके आएगा और वो कोशिश करेगा कि इन बल्लेबाजों को आगे खिलाए जो कि ये थोड़ा कम खेलना चाहते हैं। लेकिन बैट्समैन भी उसके लिए पूरी तैयारी कर चुके होंगे। तो आपने जो रूट को सुना, और जो रूट की बातों में श्रीलंका में जो जीत मिली है उसका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। और रितेंद्र, ये कॉन्फिडेंस अगर हम इंग्लैंड की टीम पर नज़र डालें तो जैसे ही स्पिन डिपार्टमेंट पे जाते हैं वहाँ मोइन अली के अलावा कोई नज़र नहीं आता। जैक लीश को उन्होंने जगह दी है टीम में, जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 की हम बात कर रहे हैं। तीन जो तेज़ गेंदबाज हैं वो उनके आपको लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होंगे, और ख़ासतौर से क्रॉस सीम गेंदबाजी की बात करें, और चेन्नई में बॉल रिवर्स भी करता है, ये बात भी इंग्लैंड जानती है। क्या इस वजह से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है जो रूट? हालांकि टॉप ऑर्डर अगर हम देखें तो बहुत खाली खाली सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लैंड के पास। जी हाँ राजीव, जो रूट भी जानते हैं कि बहुत चैलेंजिंग टूर है। इंडिया को इंडिया में हराना वैसा ही है जैसे अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के ऑस्ट्रेलिया में आई है। तो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, एडी चोटी का जोर लगाना होगा, इंग्लैंड को अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी। लेकिन बिना टॉप क्लास स्पिनर के ये सफर आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम चेन्नई की विकेट की बात करते हैं, तीसरे चौथे दिन ये विकेट घूमता है। यहाँ पे आपको बॉल घुमाना आना चाहिए, आपको टप्पे पे डालना होगा, विशियस बाउंस होगा। लेकिन अगर आपके पास क्लास नहीं है तो वो विशियस बाउंस नल एंड वॉइड हो जाता है। लेकिन अश्विन, कुलदीप यादव उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पे बड़ी एडवांटेज है भारत के पास। और अगर आप बल्लेबाजी की बात करें, हमारे बल्लेबाज सारे बहुत ताबड़तोड़ फॉर्म में है, तो यहाँ पे एडवांटेज अगर दोनों टीम को कंपेयर करें, इंडिया हैज टू बी देयर। राजकुमार जी, जो स्पिन डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं और प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, जो कुछ खबरें निकल के आ रही हैं कि भारतीय टीम हो सकता है 3 स्पिनर्स के साथ जाए, क्या इस बात से आप सहमत हैं? हालांकि कुलदीप यादव के बारे में ये भी खबरें आ रही कि बहुत ज़्यादा अच्छे निक में नज़र नहीं आ रहे, जिस तरह से बॉल उनकी टर्न होती थी वो टर्न थोड़ा मिसिंग है। कैसे आप देखते हैं 3 गेंदबाजों की इस थ्योरी को? देखिए, भारत, जैसा कि विराट कोहली को मैं जानता हूं, बचपन से जानता हूं कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं। 5 बॉलर के साथ जाएंगे वो, और मैच जीतने के लिए खेलना चाहते हैं। जैसे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं डे 1 से हमेशा जीतने के लिए खेलता हूं। तो उसके मद्देनजर ये देखा जा सकता है। लेकिन राजीव, थोड़ा सा देखना होगा विकेट को। अभी विकेट का आइडिया नहीं है हमें कि वहां पर अगर रैंक टर्नर है तो भारत जरूर 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा। कुलदीप यादव, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वर्ल्ड कप के बाद से बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे हैं, तो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है भारत के लिए। क्योंकि अगर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में दिखें तो वो एक बेहतरीन गेंदबाज थे, और उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी भी की है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो बहुत अपनी गेंदबाजी से चौंका सकते थे इंग्लैंड को। बिल्कुल। और रितेंद्र, जो टीम मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये इंडिया न्यूज़ की टीम है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हार्दिक पांड्या को एज अ थर्ड ऑलराउंडर हमने रखा है सपोर्ट के लिए, और साथ ही अक्षर पटेल को हमने जगह दी है और ये जगह इस वजह से दी है कि श्रीलंका के लेफ्ट हैंड जो स्पिनर थे, गॉल टेस्ट मैच में 15 विकेट ले गए थे इंग्लैंड के खिलाफ।
क्या ये थ्योरी आप इससे सहमत हैं या आप कुलदीप के साथ जाएंगे? राजीव, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अक्षर पटेल की फॉर्म किस तरह है, नेट्स में वो कैसा बॉलिंग कर रहे हैं, कुलदीप यादव कैसा कर रहे हैं। कुलदीप यादव ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, वो एक बड़ा रीजन हो सकता है। लेकिन जब मैच के पास आप कैंप में होते हैं, नेट्स कर रहे होते हैं, रवि शास्त्री, विराट कोहली यही देख रहे होंगे किसका मोमेंटम अच्छा है, किसका बॉल हाथ से अच्छा निकल रहा है। तो अगर अक्षर पटेल का अच्छा निकल रहा है, और जैसे अभी आपने कहा लेफ्ट आर्म स्पिनर ने कमाल की है इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका में, तो वो एक बड़ा एसेट हो सकता है अक्षर पटेल के हक में। तो जी हां, अक्षर पटेल खेल सकते हैं और लीथल बॉलर हैं। अगर मोमेंटम हासिल कर लें तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो हो सकता है कल अक्षर पटेल बड़ा रोल निभाएं भारत के लिए टेस्ट मैच में। बिल्कुल, और अक्सर हमने देखा कि विराट कोहली अपने फैसलों से सबको चौंकाते रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि एक और बड़ा फैसला हमें देखने को मिले जहां पर भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होना शुरू हो जाए जब टॉस और टीम जब एक्सचेंज करते हैं दोनों कप्तान। बहरहाल दोनों कप्तान की बात होने लगी है तो उनकी बल्लेबाजी हमेशा से सुर्खियों में रही है। एक अलग तरीके का कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है जो रूट और विराट कोहली के बीच में। ये कॉम्पिटिशन इस सीरीज़ में कितना बड़ा फर्क डालेगा, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विराट कोहली बतौर बल्लेबाज भी इस सीरीज में थोड़े से दबाव में होंगे और बतौर कप्तान भी, क्योंकि पिछला अगर आप साल याद करें तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था और बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं हुई थी। ये दोनों बातें हैं। ऐसे में अजिंक्य रहाणे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई, उनका क्या कुछ कहना है विराट कोहली के बारे में, और विराट कोहली अपने वाइस कैप्टन के बारे में क्या सोचते हैं, आइए वो सुन लेते हैं। तो ये एक नई टीम इंडिया है जहां पर वाइस कैप्टन कैप्टन को सपोर्ट कर रहे हैं और कैप्टन को भी पता है कि अजिंक्य रहाणे का रोल कितना बड़ा हो जाता है खास तौर से टेस्ट क्रिकेट में। और ये बड़ी अच्छी बात अजिंक्य रहाणे ने कही यहाँ पर रितेंद्र कि विराट रेगुलर कैप्टन है और मैं उनको सपोर्ट करने के लिए टीम के साथ हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छी बात की। और जैसे भी कहा कि मैं हेल्प करूंगा, कप्तान के माइंड में बहुत सी बातें होती हैं राजीव, और बहुत सी होती भी हैं, और जब मुझे पूछा जाएगा तो मैं अपने यहाँ पे इनपुट्स दूंगा। तो जी हाँ, अभी अजिंक्य रहाणे के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है टेस्ट मैचेस में, ऐसे टेस्ट मैचेस में कप्तानी करके आए हैं, भारत को जिता के आए हैं, मनोबल बहुत ऊपर होगा। और विराट को ऐसे वाइस कप्तान की जरूरत भी है। तो जी हाँ, विराट ने अच्छी बात की कि हम सीरीज को हल्के में नहीं लेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इस फॉर्म में भारत का सामना करना इंग्लैंड के द्वारा आसान नहीं है, तो इंग्लैंड बच के। ऑस्ट्रेलिया में हालांकि टेस्ट मैच विराट कोहली एक ही खेले, राजकुमार जी, वहां पे स्मिथ बनाम विराट कोहली इस सीरीज देखा जा रहा था। क्या इस सीरीज को विराट बनाम जो रूट देखा जाए? जो रूट बहुत अच्छे फॉर्म में है, अच्छी कप्तानी करके आ रहे हैं, विराट के साथ शायद ये बात नहीं है, लेकिन कैसे आप देखते हैं ये दोनों बड़े खिलाड़ी जो मॉडर्न क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं, इनके बीच मुकाबले को? देखिए, मुकाबला तो नहीं किया जा सकता राजीव, दोनों ही बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। मैं कहूँगा जो रूट ने और जिस तरह की फॉर्म में हैं वो एक बड़ा खतरा है भारतीय गेंदबाजों के लिए। और जहाँ तक विराट की बात है तो सबने देखा ही है जो उन्होंने पिछले एक दशक में किया है भारतीय टीम के लिए या वर्ल्ड क्रिकेट में जो उनका कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और मुझे पूरी आशा है कि बहुत एंटरटेन करेंगे अपने फैंस को और अपनी टीमों के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। बिल्कुल। और रितेंद्र, दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले, उस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ईशांत शर्मा 3 विकेट दूर हैं अपने 300 विकेट से, लंबे समय से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह की बात करें तो वो 17 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पे ये उनका पहला टेस्ट मैच होगा। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा जबरदस्त बॉलर हैं। तो पहला टेस्ट मैच बुमराह इंडिया में खेलेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी ये मूवमेंट है, क्योंकि इंडिया में खेलना एक अलग फीलिंग है, एक अलग एड्रेनलिन फ्लो होता है। तो बुमराह मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टेस्ट मैच, और ईशांत शर्मा एक रिकॉर्ड के बिल्कुल पास हैं। तो जी हाँ, माइलस्टोन जब पास हो तो आप और बेस्ट देना चाहते हैं, जल्द से जल्द उस माइलस्टोन पे पहुंचना चाहते हैं, और ये दोनों पेसर लीथल हो सकते हैं। इनको भारतीय जो पार्टी विकेट है उसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा आता है, आगे करना आता है, आगे से स्विंग करना आता है। तो इंग्लैंड को बहुत ध्यान से खेलना होगा। राजकुमार जी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये 3 पेस बॉलर्स की बात करें, आपको लग रहा है यही कॉम्बिनेशन कुछ होगा या आप कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं? क्योंकि आप विराट के कोच हैं, आप थोड़ा डिफरेंट सोच भी सकते हैं, जैसे कि विराट हमेशा चौंकाते हैं। क्या कोई चौंकाने वाला फैसला देख रहे हैं या आप इसी बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे?
नहीं, डेफिनेटली यही होने वाला है राजीव, और ये होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर यहाँ पर हार्दिक पांड्या अगर सपोर्ट कर पाए इन दोनों बॉलर्स को, तो फिर मुझे लगता है ये इट इज़ अ राइट कॉम्बिनेशन। और साथ में अगर हमारे दो स्पिनर्स खेलते हैं, डिपेंड करेगा कि हार्दिक पांड्या कितने फिट हैं और वो कैसी गेंदबाजी नेट्स में कर पा रहे हैं, वो एक देखने वाली वजह है। लेकिन बुमराह और ईशांत तो लगभग बिल्कुल ज़रूरी हैं खेलने के लिए। इंग्लैंड की अगर बात करें चलते चलते रितेंद्र, जेम्स एंडरसन का पहला टेस्ट मैच खेलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। स्टुअर्ट ब्रॉड को जो खबरें आ रही हैं कि स्टुअर्ट ब्रॉड को जगह दी जाएगी और स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ जोफ्रा आर्चर होंगे और बेन स्टोक्स होंगे और साथ ही दो स्पिनर्स। क्या ये एक साइकोलॉजिकल जीत माने भारतीय टीम के लिए जेम्स एंडरसन का ना खेलना पहला टेस्ट मैच? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जेम्स एंडरसन ऐसे बॉलर हैं जिनको विकेट से फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता, अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इतनी विकेट्स निकाली हैं, अब घोड़े हैं, लंबे स्पेल डाल सकते हैं। उनका ना खेलना जरूर इंडिया को बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि ब्रॉड और आर्चर पेस से बॉल करते हैं, लेकिन एंडरसन का जो एक्सपीरियंस है उसको जरूर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है इंग्लैंड को, और भारत चैन की सांस ले सकता है अगर एंडरसन बाहर पवेलियन में बैठे दिखेंगे। बिल्कुल, और इंग्लैंड में बहुत दिनों से फास्ट बॉलर्स को लेकर रोटेशन सिस्टम अपनाया जा रहा है, जहां पे वो अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को रोटेट करते रहते हैं। हर टेस्ट मैच के बाद एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन खेलता है, लेकिन इसका फ़ायदा कभी कभी विरोधी टीम को मिल जाता है और शायद भारतीय टीम भी कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रही होगी। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही।